नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं, मॉर्निंग बुलेटिन, और खबर आ रही है श्री विजयनगर से। जब बता दें आपको, श्री विजयनगर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है जिसमें आरोपी पीटीआई की गिरफ्तारी की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने के बाहर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है, जिसके दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कॉमरेड शौकत मेघवाल और अन्य नेता कर रहे थे। बता दें, प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी पीटीआई की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मामले में विभाग ने दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। विजयनगर पुलिस थाने के सामने आम जनता द्वारा मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि हमारे विजयनगर तहसील के 17 जीबी गांव के एक स्कूल के पीटीआई द्वारा, जो बड़े प्रभावशाली परिवार से है, एक दलित बच्ची के साथ उसने जघन्य अपराध, छेड़छाड़, अमानवीय कृत्य किया, जिसकी एफआईआर आज से 10 रोज पहले गढ़सिंहपुर पुलिस थाने के अंदर कर दी गई थी। 164 के बच्ची के बयान भी हो गए, लेकिन पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने की बजाय परिवार को भटकाने का काम कर रही है। जांच अधिकारी स्कूल में आके बच्चों से पूछता है कि क्या इस बच्ची के साथ वास्तविकता में ऐसा घटनाक्रम हुआ, जबकि घटना जो घटित हुई है वो गढ़सिंहपुर ब्लॉक के 18 आरबी गांव है, वहां से गढ़सिंहपुर रोड के ऊपर हुई। टोंक से खबर देख रहे हैं। टोंक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की है और अंजाम दिया है। जी आपको बता दें, एसीबी ने टोंक सर्किल के पटवारी नरेंद्र बैरवा और दलाल नसीम को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी एसीबी के एडिशनल एसपी अजहावरमल यादव के नेतृत्व में हुई। ये कार्रवाई तब हुई जब अब्दुल वहीद नामक एक व्यक्ति ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई है। अब्दुल वहीद ने बताया है कि पटवारी नरेंद्र बैरवा उनकी खरीदी हुई जमीन का नामांतरण खोलने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। पटवारी ने रिश्वत न देने पर नामांतरण खारिज करने की धमकी दी थी। शिकायत के बाद सत्यापन के बाद एसीबी ने एक जाल बिछाया। एसीबी ने इस अचानक कार्रवाई से तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया है। जी आप बता दें, एसीबी की कार्रवाई की वजह से तहसील कार्यालय में हड़कंप मचा और कर्मचारी अपनी सीट छोड़कर भागते हुए दिखाई दिए। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। आज परिवादी अब्दुल वहीद के द्वारा अपना पुत्र और पुत्रियों के नाम जो कृषि भूमि थी उसकी रजिस्ट्री का नामांतरण खुलवाने के लिए पटवारी के से संपर्क किया, तो नरेंद्र बैरवा पटवारी ने उनसे नामांतरण खोलने के 30,000 रुपये मांगे। 30,000 में जब उन्होंने 30,000 के लिए पूछा कि साहब मैं 30,000 रुपये नहीं देना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं लाएंगे तो आपका जो नामांतरण है वो खारिज हो जाएगा। उसके एवज में इसके मांग का सत्यापन कराया गया। मांग सत्यापन सही पाए जाने पर एसीबी टीम द्वारा ट्रैप की कार्रवाई कर नरेंद्र पटवारी के साथ मोहम्मद नसीम दलाल, जिसने ये 15,000 रुपये लेते हुए उनको रंगे हाथ मौके से गिरफ्तार किया गया। 15,000 रुपये नरेंद्र पटवारी की उपस्थिति में ही दलाल ने लिए थे, जिनको वहाँ से मौके से ही गिरफ्तार किया। किसी और का भी नाम सामने आया है। मालपुरा से खबर देख रहे हैं। जो आपको बता दें, मालपुरा में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शहर मंडल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक जिला संगोष्ठी का आयोजन किया है। यह आयोजन बीजेपी के राष्ट्रीय अभियान सेवा पखवाड़ा के तहत किया गया है। आपको बता दें, साथ ही साथ मालपुरा के दूदू रोड स्थित लखदातार होटल में आयोजित इस संगोष्ठी में भीलवाड़ा से आए पूर्व जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली मुख्य वक्ता थे। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और उनके विचारों पर विस्तार से चर्चा की है। दीदी ने खासकर एकात्म मानववाद के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कार्यकर्ताओं को उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, अंत में बीजेपी शहर अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के जिला और मंडल पदाधिकारी, साथ ही कई वरिष्ठ और निष्ठावान कार्यकर्ता भी मौजूद थे। टॉक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। मावली से खबर देख रहे हैं। 25 सितंबर को मावली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उदयपुर सिटी के से चंडीगढ़ के लिए एक नई
दी साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें ये ट्रेन संख्या 20989-2090 है और इसका नियमित परिचालन 27 सितंबर 2025 से शुरू होगा। उदयपुर सिटी से हर बुधवार और शनिवार को शाम 4:05 पर प्रस्थान करेगी गाड़ी और अगले दिन सुबह 9:50 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। साथ ही चंडीगढ़ से हर गुरुवार और रविवार को सुबह 11:20 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 5:25 पर उदयपुर सिटी पहुंचेगी। मावली जंक्शन पर आयोजित इस भव्य समारोह में कई स्थानीय नेता, रेलवे अधिकारी और आम नागरिक शामिल हुए हैं। इस मौके पर कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं आपको बता दें जिसमें समारोह और भी ज्यादा आकर्षक हो गया। मंच संचालन स्टेशन अधीक्षक भूर सिंह मीणा और राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी सुधाकर कुशलता पूर्वक हुआ है। मावली से मनीष साधिज की रिपोर्ट। मांडलगढ़ से खबर, भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र से एक बड़ा हादसा हुआ। जी आपको बता दें जलेंद्री के पीपली डेरा गांव में रसोई गैस सिलेंडर अभी विस्फोट हो गया है। जी हां, विस्फोट के बाद ये घटना उस समय हुई जब अल सुबह एक महिला एलपीजी गैस चूल्हे पर चाय बना रही थी। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि घर में मौजूद परिवार के सभी 8 सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचा ली। विस्फोट इतना ज्यादा जोरदार था कि घर की छत ही उड़ गई। वहीं आप देख सकते हैं साफ तौर पर विजुअल में घरेलू सामान जलकर खाक हो गया है। धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार की उन्होंने मदद भी की है। सूचना मिलने पर कछवाला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों के अनुसार बात करें तो पीड़ित परिवार भोजा वंजारा का है और वो बहुत गरीब है। ये गैस कनेक्शन उन्हें सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत ही मिला था। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने की भी गुहार लगाई। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की विशेष रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर, आपको बता दें नाथद्वारा में कुछ प्रभावशाली लोग अब बिना अनुमति के अवैध रूप से बोरवेल खोद रहे हैं। जी ये घटना गोवर्धन राजकीय जिला अस्पताल के पीछे गोवर्धन पर्वत के पास की है, जहां खुलेआम धरती का सीना चीरा जा रहा है। गौरतलब है कि राजस्थान में जनहित कार्यों को छोड़कर अन्य किसी भी काम के लिए बोरवेल खोदाना जो है गैर कानूनी है। ऐसा करने पर जुर्माना और 6 महीने तक की जेल की प्रावधान भी है। इसके बावजूद अगर हम बात करें ये काम बेखौफ होकर चल रहा है। अब बताया गया है कि इस मामले में अधिकारियों ने अनदेखी की है। मिली भगत भी हो सकती है। जब तहसीलदार उपलब्ध नहीं थे तब उपखंड अधिकारी को कई बार फोन भी किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या इन गैर कानूनी गतिविधियों पर कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। सलुम्बर से खबर देख रहे हैं आप, जहां बता दें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सलुम्बर में एक रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया है, जहां नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। ये कार्यक्रम पंचायत समिति सलुम्बर सभागार में आयोजित हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परमाणु ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा और विद्युत से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। साथ ही उन्होंने जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर के लिए कई 3 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सपेला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। वहीं इस दौरान पशु परिचर, कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ अभियंता समेत अन्य विभाग के 69 से अधिक चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र, वेलकम किट और दायित्व पत्र दिए गए हैं। सलुम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। बसवा से खबर, बसवा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत केसरी सिंहपुरा में एक ग्रामीण जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो आम जनता की समस्याओं को मौके पर ही समाधान करना था। इस शिविर में बांदीकुई विधायक भागचंद सैनी टाकड़ा, उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह, तहसीलदार अनु शर्मा सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह ने सभी कर्मचारियों को आमजन की समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि लोगों की शिकायत पर तुरंत ध्यान दिया जाए और उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान प्रशासक आनी देवी सैनी, साथ ही साथ ग्राम विकास अधिकारी सागर गोरला, कनिष्ठ सहायक सतीश कुमार वर्मा और पूर्व सरपंच बद्री सैनी सहित कई ग्रामीण भी उपस्थित थे। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। आहोर से खबर देख रहे हैं, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष टीआर चौधरी के आहोर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। चामुंडा द्वार पर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने माला और साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया है। स्वागत के बाद की बात करें तो सीआर चौधरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सीएचसी प्रभारी से चिकित्सा सुविधा के बारे में जानकारी भी ली। इस मौके पर कई प्रमुख बीजेपी नेता और अधिकारी भी मौजूद थे, जिनमें जसराज पुरोहित, जिला अध्यक्ष विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, मनोज डूडी, बीसीएमओ, साथ ही सीएचसी प्रभारी पूरणमल मुणुत और अन्य कार्यकर्ता भी शामिल थे। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट।
दौसा से खबर। दौसा जिले के कुंडल तहसील स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनिमाली में प्रिंसिपल देवी सहाय रेगर के ट्रांसफर के विरोध में छात्रों और ग्रामीणों को धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी उनका जारी रहा है। इसी बीच आपको ये भी बता दें, छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर विरोध जताया है। इस मामले में जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन के साथ कुंडल के तहसीलदार हरकेश मिरोठा और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने छात्रों और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों की अगर हम बात करें तो प्रदर्शनकारियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। छात्रों ने कहा है कि अगर उनके प्रधानाचार्य वापस नहीं आए तो वे स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं जाएंगे। साथ ही साथ और अगर वे ताला खोलते भी हैं तो उन्हें अपनी टीसी चाहिए। तहसीलदार ने छात्रों और ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांग से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। दौसा से महेश तैन की विशेष रिपोर्ट। बांदीकुई से खबर देख रहे हैं आप, जहां बता दें बांदीकुई विधायक भागचंद ठाकरा की पहल पर शहर में जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया जा रहा है। ये क्लिनिक बांदीकुई और इसके आसपास के गांव और कस्बों के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जनता क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को मुफ्त परामर्श और उपचार की सुविधा प्रदान करेगा। खासकर की बात करें, बच्चों और बुजुर्गों को समय पर इलाज और दवाइयां भी मिल पाएंगी। ये क्लिनिक उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहे थे। और इसी बीच विधायक टाकरा ने सभी से उद्घाटन समारोह में शामिल होने और इस पहल को सफल बनाने की भी अपील की। उनका कहना है कि इस तरह के प्रयास ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार करेंगे और जिनसे लोगों को छोटे मोटे इलाजों के लिए दूर दराज के अस्पताल में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बांदीकुई से महेश तैन की विशेष रिपोर्ट। आरोग्य मंदिर। अच्छा, आरोग्य मंदिर क्लिनिक है। क्लिनिक। अच्छा, तो इसका शुभारंभ कब है? इसका शुभारंभ 26 तारीख को सुबह 9 बजे होने जा रहा है। अच्छा, और यहाँ के लोग बाग जो आसपास के हैं उनको बहुत फायदा होगा। कितनी खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है और आने वाले समय में वो एक वरदान साबित होगा। एक बहुत अच्छी जगह। किन किन गांव ढाणियों को जोड़ेगा ये? नंदेरा, आसपास में नंदेरा है, बाडावाड़ों की ढाणी है, अणताड़ों की ढाणी है, इधर पंडितपुरा भी नज़दीक पड़ता है, इधर कटारिया की ढाणी है, बाडावाड़ा का वास है। बहुत सारे किन किन बीमारियों का इलाज होएगा इसमें? अब बीमारियां तो अब इनके हिसाब से जो भी ताव बुखार, वो भी जो है ज़्यादा बड़ा रोग तो होगा नहीं, लेकिन छोटे उसमें ताव बुखार की गोलियां जो मिलेंगी वो अच्छा से। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं। दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के भवन में एक रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया है, जहां बात करें विभिन्न विभागों के नव नियुक्त 377 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बांसवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा था। प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है और पारदर्शिता से परीक्षाएं आयोजित कर रोजगार ही दे रही है, जिससे सरकार और युवाओं का विश्वास भी बढ़ा है। गोदारा ने गिव अप अभियान का उल्लेख किया है, जिसके तहत लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल सके। श्रीगंगानगर से साहिब राम की रिपोर्ट। सूरतगढ़ से खबर देख रहे हैं। सूरतगढ़ शहर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का आज श्रीगंगानगर जिला प्रभारी और कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा और सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गिदर ने निरीक्षण किया है। बता दें, ब्राह्मण धर्मशाला में लगे इस शिविर में दोनों नेताओं ने विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया है और आम जनता को मिल रहे लाभों की जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान विधायक गिदर ने उपखंड अधिकारी भरत जयप्रकाश मीणा और ईओ पूजा शर्मा से वार्ड नंबर 3 और 26 में लंबित पट्टों के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया है कि भू स्वामित्व योजना के तहत किए गए ड्रोन मैपिंग सर्वे में खसरा नंबर 323 को विवादित दिखाया गया है, जिस कारण पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं। बता दें, इस पर विधायक ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि अगर खसरा विवादित है तो उस पर फिर निर्माण और प्लॉटों की बिक्री क्यों हो रही है। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने लोगों की समस्याएं सुनी है और तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्ड के निवासियों को आश्वासन दिया है कि जयपुर में विवादित खसरे का नवीनीकरण करवाकर जल्द ही पट्टे जारी किए जाएंगे। इसके अलावा मंत्री ने शहर में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या को देखते हुए नए बोरवेल खुदवाने और तुरंत काम शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट।
पोखरण से खबर देख रहे हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश व्यास का जन्मदिन आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। उन्हें सुबह से ही फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है और बधाइयां मिल भी रही हैं। आपको बता दें, इस बीच पोखरण के विधायक महंत प्रतापपुरी ने भी अपने परम शिष्य राजेश व्यास को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के अलावा फोन और वीडियो कॉल के जरिए भी बात की है, बधाइयां दी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, पोखरण से भूपेंद्र राणा की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। बागोड़ा से खबर। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय के क्षेत्रपाल स्टेडियम में 69वीं जिला स्तरीय दीपक चक्रा खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ है। इस प्रतियोगिता में 17 और 19 वर्षीय छात्रों ने हिस्सा लिया है। बता दें, समापन समारोह के मुख्य अतिथि भीनमाल विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह थे, जिनका ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया है। बगोड़ा के सरपंच सुखी कंवर चौहान और डॉक्टर समरजीत सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और विजेता छात्रों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे, जिनमें समाजसेवी मदन सिंह चौहान, प्रधानाचार्य मोवना राम चौधरी, भगवान राम बिश्नोई, CBEO बागोड़ा माधाराम प्रजापत, व्यापार मंडल अध्यक्ष और कई अन्य लोग भी शामिल थे। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। खबर नागौर से। नागौर में माली समाज के लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन श्री कृष्ण गौशाला के संचालक कुशाल गिरी महाराज पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गौशाला में सर्च ऑपरेशन के नाम पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। सैकड़ों की संख्या में लोग नागौर जोधपुर हाईवे पर जमा हुए और नारेबाजी की है। उनकी मुख्य मांग थी कि इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। आपको ये भी बता दें, ये मामला श्री डूंगरगढ़ के श्रद्धालुओं से भी जुड़ा है। माली समाज के प्रतिनिधियों ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है कि अगर मामले की पारदर्शी जांच नहीं हुई तो उनका आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। विरोध ये है कि कुशाल जी महाराज है ना, उनके खिलाफ पोस्को का जो धाराएं लगाई है, पोस्को की धारा लगाई है और जितनी भी धारा IPC की होती है ना, सारी की सारी उसे FIR में लगा दी। तो हमने SP साहब से बात की कि SP साहब ने कहा कि धारा तो लगा देते हैं, लेकिन मैं मॉनिटरिंग करूंगा और इसका आपके निष्पक्ष जांच करूंगा। कोई धारा वारा से फर्क नहीं पड़ता है, इसमें FIR में लगा दी तो कोई फर्क पड़ेगा। फिर हमने ये निवेदन किया, सर आपने रात को 300-400 पुलिसकर्मी, 3-4 पुलिस थानों के पुलिसकर्मी आप लेकर आए, जिससे हमारे गाँव में दहशत फैल गई। उसके कारण हमें आज आना पड़ा। तो उन्होंने कहा ऐसी बात अब नहीं होगी, आप अपने जो भी। मैंने कहा सर वो गायां भूखा और तीसा मर रही है, गाँव वालों का तो आप सब जितने भी कर्मचारी है उनको बुला लो, कोई तरह की उनके साथ कोई कुछ नाइंसाफी नहीं होगी। हमें SP साहब से अच्छा आश्वासन मिला है और न्याय का विश्वास दिया है। ये हमारी बात है। हमने ये भी कहा था कि सर हमने एक FIR दर्ज करी थी, करो से FIR, तो वो CI साहब यहीं थे। उन्होंने कहा साहब मेरे पास अभी आई नहीं है, आते ही मैं इसको भी दर्ज। खबर देख रहे हैं सीकर से, जहां बता दें सीकर के गोद थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मारपीट करने के आरोप में 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें एक बार फिर से खबर, जहां सीकर के गोद थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस के साथ मारपीट करने के आरोप में 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना तब हुई जब डीडवाना कुचामन जिले के बरडवा थाने में 2 पुलिसकर्मियों, जिसमें एक पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार करने आए थे। पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने के आरोप में 5 लोगों, जिनमें गौतम, विक्रम, मुनि, उमा और प्रियंका शामिल है, उनको गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जांच अभी भी जारी है। वहीं DSP सुरेश कुमार ने इस घटना की पुष्टि की है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। जी सर बताएं। कल दिनांक 23/9/2025 को पुलिस थाना बरडवा के 2 कांस्टेबल मुकेश कुमार व विजेंद्र वहाँ के पुलिस थाना बरडवा के पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त गौतम मेघवाल को गिरफ्तार करने के लिए धोद पहुँचे थे। अभियुक्त गौतम मेघवाल अपनी बहन के घर धोद आने की सूचना थी। जब उक्त कांस्टेबल वहाँ पहुँचे तो अभियुक्त जो है वो उनके घर से बाहर निकल रहा था।
उसको पकड़ने की कोशिश की, उसको काबू कर लिया। इतने में अभियुक्त द्वारा जो है अपने वहाँ के रिश्तेदारों को, जानकारों को आवाज़ देकर बुलाया और उन लोगों ने अभियुक्त को छुड़ाने की कोशिश की और पुलिस जाब्ते के साथ में मारपीट की। खबर देख रहे हैं जयपुर से। राजधानी जयपुर की जयसिंहपुरा खोड़ थाना पुलिस ने 2 गैंगों के बीच हुए झड़प के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हरियाणा से 2 मुख्य आरोपी जिनमें सोनू मीणा और नितिन सिनसनवार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें ये घटना जो है जयसिंहपुरा खोड़ थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर हुई थी, जहां 2 गैंगों के बदमाश आमने सामने आ गए। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे की गाड़ियों को टक्कर मारी और लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब आरोपियों को पकड़ा तो उन्होंने भागने की भी कोशिश की, जिससे वे खुद भी चोटिल हो गए। पुलिस ने जनता में विश्वास और अपराधियों में भय बना रखने के लिए दोनों आरोपियों को जुलूस निकाला है। जी हां, फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है और इस वारदात में अन्य शामिल आरोपियों की भी तलाश की छापेमारी की जा रही है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। जयपुर से खबर। जी हां, राजधानी जयपुर की हरमाड़ा थाना पुलिस ने पंचमुखी मंदिर आश्रम से 2,05,000 रुपए और एक मोबाइल फोन चुराने के मामले में एक आरोपी अनुभव तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 1 लाख रुपए नगद और चोरी किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है। साथ ही साथ डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया है कि 21 सितंबर को विष्णुदास नामक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी अनुभव तिवारी का पता लगाया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। 12 से खबर। 12 शहर के मेलखेड़ी रोड पर स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के एक आवासीय ब्लॉक की 4थी मंजिल पर गुरुवार शाम एक 17 वर्षीय किशोरी चढ़ गई। जी आपको बता दें, किशोरी चढ़ने के बाद वहां अपने परिवार से लहंगा चुन्नी की मांग कर रही थी और ऐसा ना होने पर नीचे कूदने की धमकी दे रही थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और डीएसपी उमेंद्र सिंह शेखावत ने बताया है कि किशोरी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। पुलिस ने मानवता दिखाते हुए कांस्टेबल से तुरंत लहंगा चुन्नी मंगवाए और उसे सौंप दिया। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को समझाया और उसे सुरक्षित नीचे उतारा। लगभग 1 घंटे तक चले इस घटनाक्रम के कारण मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। किशोरी के सुरक्षित नीचे आने पर सभी ने राहत की सांस ली। किशोरी को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया है और ये बताया गया है कि किशोरी का परिवार निर्माणाधीन आवासीय ब्लॉक में काम करने वाले मजदूरों में से एक है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। के सामने एक भवन पर कोई युवती चढ़ी थी, क्या मामला है सर इसका? हाँ, ये कीर्ति जो है डॉटर ऑफ 20 साल की बालिका है। ये 4थी मंजिल के ऊपर चढ़ी हुई थी, एक पैर नीचे लटका रखा था कि मैं यहाँ से कूदूंगी। इसके परिवारजन इसको समझाइश कर रहे थे, फिर हम पहुँच के समझाइश करी तो इसने कहा मेरे को लहंगा चुन्नी चाहिए, परिवार से मांग रही थी। हमने एक पुलिस कांस्टेबल भेज के लहंगा चुन्नी मंगा के दिया इसको और समझाइश करके और पीछे से उतार के और फिर इसको हॉस्पिटल में, क्योंकि थोड़ा दिमाग से भी विकसित है ऐसे लग रही थी, तो हॉस्पिटल एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल भिजवा दिया जा सकता है। ठीक है। समदड़ी से खबर। समदड़ी कस्बे में 2 पहाड़ों के बीच स्थित ललेची माता का मंदिर अपनी प्राचीनता और अनोखे इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। पुजारी किशन सिंह राजपुरोहित के अनुसार इस मंदिर का इतिहास जो 800 साल पुराना है और इसकी कहानी बहुत ही निराली है। पुजारी किशन ने बताया है कि लगभग 800 साल पहले जालोर जिले के भद्राछून के पास स्थित धुमंडा, जी हाँ आपको बता दें, धुमंडा गांव में 9 देवियों के बीच किसी विवाद के कारण माता वहां से चली गई। वे एक पहाड़ी गुफा से होते हुए समदड़ी पहुंची और यहां एक पहाड़ को चीर कर प्रकट हुई। माता के प्रकट होने से पहाड़ 2 हिस्सों में बंट गया। जब ये घटना हुई तो पूरे क्षेत्र में जोरदार गर्जना सुनाई थी। उस गर्जना की ललकार के कारण ही माता का नाम ललेची माता पहाड़ पड़ा। ये मंदिर हर जाति धर्म वर्ग के लिए आस्था का केंद्र है। हर पूर्णिमा को समदड़ी का बाजार बंद रहता है और लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचते। समदड़ी से मदन राणा की रिपोर्ट। ये जो ललित माता का मंदिर है, ये कितने टाइम पहले का है और यहाँ क्या इतिहास है? वो तो कोई हजारों वर्ष पुराना है मंदिर। माना जाता है कि यहाँ देवी प्रकट हुई थी। कहाँ से हुई थी? डूमड़ा में भागर फोड़े ना विराजमान हुआ और गुजरात आगा लोगों भाभी गावे आटम ने पौसम ने मेड़ो तो मावी नहीं थे भागर माते पहाड़ों माते बे पब्लिक पूरी जोरदार बीज और 30 पूनम मेला रहे जोरदार।
सोजत से खबर जी हां, सोजत नगर पालिका द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर में गुरुवार को एक बड़ा विवाद देखने को मिला है। जिला प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा की मौजूदगी में भाजपा पार्षद मंजू तंवर के पति गौतम तंवर और मंत्री के बीच तीखी बहस हो गई है। गौतम तंवर ने चेयरमैन पर आरोप लगाया है कि वह केवल अपने परिवार और रिश्तेदारों के मोहल्ले में सड़कें बनवा रहे हैं, जबकि आम जनता गड्ढों वाली सड़कों पर चलने पर मजबूर है। ये आरोप लगाते ही दोनों के बीच में नोकझोंक बढ़ गई। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने गौतम तंवर को हाथ पकड़कर मंच से हटा दिया। इस दौरान आपको बता दें, बड़े स्टैंड वाले 2 पंखे भी गिर गए हैं। हालांकि किसी को चोट नहीं आई। गौतम तंवर ने इस मामले में मंत्री झावर सिंह खर्रा को एक लिखित पत्र शिकायत भेजी है और सौंपी है और कार्रवाई की मांग भी की है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अगर साधारण सभा में आपत्तियां दर्ज की गई हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उन्होंने अधिशासी अधिकारी यानी ईओ को पिछले 1 साल की सभी आपत्तियों की रिपोर्ट बनाकर भेजने के भी निर्देश दिए हैं। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। अब कुछ नहीं सुनूंगा। अगर तुम्हारा कोई जल्द होगा तो हमने अगर एक की आपत्ति दर्ज करवाई है तो कार्रवाई होगी। मैं फालतू बात नहीं करता। खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।